गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज ये साखी उन लोगों के लिए है जो गिन गिन कर भगवान का नाम लेते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि हमने इतना नाम ले लिया भगवान का और अब तो हमें सब कुछ मिल ही जाएगा, अब हमारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि हमने इतनी बार माला फेर ली है या इतनी बार हमने भगवान का नाम ले लिया है। अगर सच कहूँ तो एक बारी अगर समर्पण भाव से, प्यार से, सच्चे दिल से भगवान का नाम लिया जाए ना, वो तो उसी में सुन लेते हैं। लेकिन जो लोग ये बनावटी और ये दिखावा करते हैं ना, उनकी भगवान नहीं सुनते क्योंकि वो जानते हैं कि इस माला में या इतनी बार नाम लेने में लालच छुपा हुआ है। ऐसे लोगों की बात भगवान कभी नहीं सुनते। हाँ, पिछले जन्मों का कर्म का हेर फेर जरूर हो जाता है। जो इस जन्म में, अगर मान लीजिए पिछले जन्म में किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो इस जन्म में उनको बहुत सुख सुविधा मिलती हैं, जब तक कि वो अच्छे कर्म खत्म नहीं हो जाते पुराने जन्म के, तब तक उन्हें इस जन्म में किए गए बुरे कर्मों का फल नहीं मिलता। तो जो लोग उन लोगों को देखकर दुखी होते हैं कि वो तो बुरे कर्म कर रहे हैं या फिर एक ही माला कर लेते हैं तो उन्हें सब कुछ मिल गया है, ऐसी भ्रम को ना पालें, आसान रास्तों को मत अपनाएं। हम हमेशा ज़िंदगी में शॉर्टकट और आसान रास्तों को अपनाने में बड़े ही खुश रहते हैं, क्योंकि ज़रा सी भी मुश्किल आती है ना तो हम हाथ खड़े कर लेते हैं और परमात्मा बड़े आसानी से नहीं मिल जाते। परमात्मा मिलते हैं प्रेम से, सब्र से, धीरज से और सच्चे मन से। सबसे ऊपर है सच्चा मन। अगर जिसका सच्चा मन है ना, उसको भगवान हमेशा उनके अंग संग रहते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी जो हमें ये बताएगी कि परमात्मा से प्रीति गिनने में नहीं, समर्पण भाव में है। सच्ची प्रीति वही जो गिनी ना जाए, अगर किया जाए तो सच्चा प्रेम, बिना दिखावे, बिना किसी लेन देन के, और सिर्फ उसमें समर्पण भाव। ये कहानी है एक शिष्य की और उनके गुरु की। एक शिष्य अपने गुरु के आश्रम में कई वर्षों तक रहा। उसने उनसे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। एक दिन उसने देखा कि उसके गुरुजी पानी पर चले आ रहे हैं और ये देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। जब गुरु पास में आए तो वो उनके पैरों पर गिरकर बोला, आप तो बड़े चमत्कारी हैं, ये रहस्य आपने अब तक क्यों छिपाए रखा? कृपया मुझे भी ये सूत्र बताइए कि पानी पर किस तरह से चला जाता है, नहीं तो मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। गुरु ने कहा, उसमें कोई रहस्य नहीं है बेटा, बस भरोसा करने की बात है। श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा हो तो सब कुछ संभव है। इसके लिए उसका नाम याद रखो, बस उतना ही जरूरी है, उतना ही काफी है। जिसके प्रति तुम भक्ति रखते हो उसके लिए तुम्हारे मन में सिर्फ समर्पण भाव आ जाए तो वो ही काफी होता है। वो शिष्य अपने गुरु का नाम रटने लगा। बहुत बार नाम जपने के बाद उसने पानी पर चलने की बात सोची, पर जैसे ही पानी में उतरा डुबकी खा गया, मुंह में पानी भर गया, बड़ी मुश्किल से बाहर आया। बाहर आकर वो बहुत गुस्सा हुआ। गुरु के पास जाकर बोला, आपने तो मुझे धोखा दिया, मैंने कितनी बार ही आपका नाम जपा, फिर भी डुबकी खा गया। यूं तो मैं तैरना भी जानता हूँ, मगर मैंने सोचा कि बहुत जप लिया मैंने नाम, अब तो पूरी हो गई होगी श्रद्धा वाली शर्त जो आपने रखी थी। और जैसे ही मैं पानी पर उतरा मैं डूब गया। बहुत गुस्सा होने लगा वो अपने गुरु पर। सारे कपड़े खराब हो गए मेरे, कुछ बात जची नहीं मुझे आपकी, ये शिष्य अपने गुरु से बोलने लगा। गुरु ने कहा, कितनी बार नाम का जाप किया? गुरु से पूछने लगे कि तुमने कितनी बार नाम का जाप किया था? शिष्य ने कहा, 1000 से भी ऊपर। बड़ी जल्दी में उसने जवाब दिया, 1000 से भी ऊपर नाम लिए थे मैंने। किनारे पर खड़े खड़े भी किया था मैंने नाम, पानी पर उतरते हुए भी किया था, डूबते डूबते भी करता रहा। गुरु ने कहा, बस तुम्हारे डूबने का यही कारण था। मन में सच्ची श्रद्धा होती तो बस एक बार का ही जाप काफी था। बस एक बार नाम ले लेते
तो बात बन जाती। सच्ची श्रद्धा गिनती नहीं, अपने इष्ट के लिए समर्पण मांगती है। तुम जिस परमात्मा से प्यार करते हो, जिसे पाना चाहते हो, उसके लिए समर्पण मांगती है। प्यार की परिभाषा ही समर्पण है। प्यार का मतलब गिनना नहीं, लेन देन नहीं, सिर्फ और सिर्फ समर्पण, सच्चे भाव। आप इंसानी प्यार ही ले लें, आजकल जो प्यार रह गया है उस प्यार की परिभाषा कोई समझता ही नहीं है। प्यार को तो इंसान ने अपनी ज़रूरत पूरी करने का एक जरिया बना लिया है। इंसान परमात्मा के साथ भी सेम चीज़ करता है। जब तक उसका मतलब पूरा होता रहता है तब तक वो उससे प्यार करता है, और जब मतलब पूरा होना बंद हो जाता है तो वो प्यार भी खत्म हो जाता है। आजकल का इंसान इतना मतलबी हो गया है, प्यार जैसे पवित्र रिश्ते को उसने मतलब में, अपनी भूख में तब्दील कर दिया है। जो इंसान ये कहता है ना कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, आज की डेट में कोई किसी से प्यार नहीं करता, कोई भी किसी से प्यार नहीं करता। कोई विरला ही होगा जो सही मायने में किसी से प्यार करता है। सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी लेन देन प्यार रह गया इस धरती पर। अगर वो प्यार खत्म हो जाए उनके नजरिए से तो प्यार, कोई प्यार नहीं है वहां पर। अगर वो लेन देन खत्म हो जाए तो कोई प्यार नहीं है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा ही प्यार का नाता इंसान ने भगवान से जोड़ लिया है। जब भी पूजा करता है तो फटाफट से उससे कुछ ना कुछ मांगने लग जाता है। गिन के माला करता है कि मैंने इतनी माला फेर ली, तसल्ली हो गई। जबकि सुमिरन सिर्फ वही जो आपकी हर सांस के साथ हो। हर सांस में आपको उसका ये याद रहे कि मुझे हे परमात्मा आपने सांस दी हैं, मुझे सांसें दी हैं, इस धरती पर मेरे लिए ऑक्सीजन बनाया है, आपने जो कुछ दिया है उसके लिए तेरा शुक्राना। उसका हर पल शुक्रिया करेंगे ना हम, तो शायद हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे। हम हमेशा उससे मांगते रहते हैं, मतलब का रिश्ता जोड़ते रहते हैं, गिनतियाँ करते रहते हैं। भला प्यार कभी गिनती से थोड़ी ना होता है। प्यार जिसने गिनकर किया ना, उसका प्यार प्यार नहीं, लेन देन है, हिसाब किताब है। और फिर हिसाब किताब तो एक ना एक दिन बिगड़ ही जाता है। अगर हिसाब किताब कोई करता है ना तो एक ना एक दिन तो वो हिसाब किताब बिगड़ता है, फिर वो प्यार नहीं रहता और वो बिगड़ ही जाता है। जिसने सच्ची प्रीति लगाई है उसका प्यार कभी खराब नहीं होता। जहाँ लेन देन का भाव नहीं है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ समर्पण है, सिर्फ और सिर्फ समर्पण है, जहाँ हमें ये विश्वास हो कि हम कहीं गिरेंगे तो वो आके थाम लेगा। ये विश्वास होना चाहिए। हमारे प्यार में इतनी ताकत होनी चाहिए कि हमें इतना गहरा विश्वास हो जाए कि हम गिरेंगे तो वो संभाल लेगा। वो है ना, जिस दिन हमारे मन से चिंता निकल जाएगी उस दिन हमारा प्यार सच्चा होगा परमात्मा के लिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।